अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSC ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर बना रहे हैं। ये 2008 मॉडल गाड़ी है, ओल्ड मॉडल है, लेकिन इसका जो है वो हेड जो है वो न्यू मॉडल का डाला गया है, ये चेंज किया गया है। और इस गाड़ी का ये मसला है कि ये 1 लीटर पे 30 किलोमीटर करती है, यानी कि 1 लीटर में ये 30 किलोमीटर करती है। और इसकी हम पलक भी खोलेंगे, ये भी चेक करेंगे कि पेट्रोल कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। कस्टमर कह रहा है कि ये 1 लीटर में 30 किलोमीटर करती है। और हम इसकी पलक भी खोलेंगे, पलक खोलकर भी चेक करेंगे कि पेट्रोल कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। फिर हम ये कारपेटर खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं कारपेटर जो है वो न्यू डाला गया है इसके अंदर, ये आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। और इस कारपेटर की भी हम सेटिंग करेंगे और साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि इसमें क्या मसला था और किस वजह से ये जो है 1 लीटर में 30 किलोमीटर कर रही है। तो सबसे पहले ये मैं पलक खोलता हूँ। पलक खोल के डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं और आप अपनी बाइक का जो पेट्रोल है वो कैसे कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। कैनली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आया है वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो न्यू मैकेनिक आया है वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम पलक खोलते हैं। पलक खोल के चेक करते हैं कि पेट्रोल जो है वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो ये देख सकते हैं पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल कर रही है। पलक इसकी जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो गई है। अगर पेट्रोल कम खर्च करती तो ये बिल्कुल ही पलक जो है वो सफ़ेद होती और जो है वो ब्लैक नहीं होती। आप ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इसी कस्टमर का कहना है कि ये 1 लीटर में 30 किलोमीटर करती है। तो हम इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग करेंगे और साथ आपको भी बताएंगे। अगर आपकी बाइक में ये मसला आ रहा है या 1 लीटर में 30 किलोमीटर कर रही है तो आप इसको किस तरह सेट कर सकते हैं। तो हमने ये प्लग खोल के आपको ऑलरेडी चेक कराइए। अब हम कारपेटर खोलते हैं। कारपेटर खोल के इसका मसला चेक करते हैं, इसका मसला क्या और किस वजह से ये गाड़ी जो है पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो इसका ये जेट आप चेक कर सकते हैं। ऊपर वाला जो पेट्रोल वाला जेट है ये चेंज किया गया है और इसको टाइट करते वक्त ये आप देख सकते हैं ये टूट भी गया है। इसका जेट जो है वो 78 नंबर का लगाया गया है, लेकिन ये गाड़ी CD है तो CD में जो ओल्ड मॉडल है वो 72 का आता है। तो इसमें जो जेट्स लगाया गया है वो 78 नंबर का लगाया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल टूट गया है। अब इसमें जो है हम 72 का जेट लगाएंगे और ये सिलो वाला जो जेट है ये 34 नंबर का है, तो हम इसमें 35 नंबर का लगाएंगे। उसी के साथ साथ हम स्लाइड पेन यानी कि स्लाइड सेट जो है वो भी हम चेक करेंगे। स्लाइड सेट ख़त्म है तो वो भी हम चेंज करेंगे। तो आपको हमने ये प्लग खोल कर भी चेक कराई है ये कितना ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। और अब हम जो है ये स्लाइड पेन चेक करेंगे, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सही है, सिर्फ़ और सिर्फ जो मसला है पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करने का वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जेट का मसला है। तो हम जेट चेंज करते हैं, चेंज करके फिर फिट करेंगे। फिट करके आपको स्टार्ट करके इसकी मज़ीद जो सेटिंग है वो समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे।
ऑलरेडी मैंने इसके जो जेट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, फिट कर दिए। अब मैं ये एवरेज चेक कर रहा हूँ ताकि अगर एवरेज ज़्यादा है तो मैं इस एवरेज को जो है वो सेट कर सकूँ, लेकिन इसकी एवरेज सही है तो मैं इसको जो है दोबारा फिट कर रहा हूँ। आप भी कारपेटर फिट करने से पहले अगर कारपेटर आप खोल रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो इसकी एवरेज जो है वो आपने लाजमी चेक करनी होती है। अगर एवरेज ज़्यादा होगी तो ये कारपेटर अवर भी करेगा और पेट्रोल भी ज़ाया होगा। तो आपने इसकी जो अवर वाली सेटिंग है वो मज़ीद आपने कर लेनी है। उसी के बाद आपने ये स्लाइड गुला जो है यानी कि स्लाइड सेट का जो गुला होता है ये आपने निकाल लेना है। ये निकाल कर इसी तरह आपने इस स्प्रिंग को जो है वो ऊपर खींच कर आपने जो सिलाई है वो निकाल लेनी है। सिलाई इसीलिए निकालनी है, फिट करने से पहले आपने इसकी जो सेटिंग होती है सिलाई सेट की वो आपने चेक करनी होती है। तो ये इसीलिए मैंने सिलाई निकाली है। तो आपने चेक कर सकते हैं इसके अंदर जो लॉक लगाई गई है वो एक घर छोड़कर नीचे लगाई गई है, एक कट छोड़कर नीचे लगाई गई है, लेकिन इसकी जो जेन्युइन सेटिंग होती है तो सिलाई के ये देख सकते हैं 2 अदद कट ऊपर हैं और 2 अदद नीचे हैं। आपने 2 अदद कट जो है वो ऊपर भी छोड़ने हैं और 2 अदद कट जो है वो नीचे भी छोड़ने हैं, और इसकी जो लॉक है वो आपने बीच में लगा देनी है। जो जेन्युइन सेटिंग होती है इस ऐसी की जाती है। तो आप जब भी जेन्युइन सेटिंग करेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके 2 अदद कट ऊपर और 2 अदद नीचे छोड़कर इसकी जो लॉक है वो मैंने बीच में लगा दी है। ये आपको मैं जूम करके चेक करा रहा हूँ। तो उसके बाद इसी सिलाई को मैं जो इस गुले में फ़िट करूँगा, फिट करने के बाद इसी गाड़ी के अंदर फिट करके इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करके फिर जो मज़ीद सेटिंग है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और साथ समझाऊंगा भी सही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह आपने इसी लॉक को जो है वो अच्छे तरीके से लगा देनी है ताकि सिलाई सेट जो है वो ऊपर ना निकले। तो इसी तरह आपने दोबारा जो है इसी स्प्रिंग को फिट कर देना है। तो फिट करने के बाद आपने दोबारा इसको कारपेटर के अंदर फिट करना है। ये आप झरी देख रहे हैं, ये झरी ये रखनी होती है चौक वाली साइड। अगर आपके पास पुराना मोटरसाइकिल है, ओल्ड मॉडल है, 2012 है या 2012 के नीचे जो भी है, ये झरी जो होती है ये आपने चौक की तरफ रख कर ही फिट करनी होती है। अगर आपके पास यूरो है तो यूरो की जो गुले की झरी होती है आपने ये क्लच केबल की साइड रखनी होती है। तो आपने इसी तरह इसी को फिट करने के बाद आपने जो मज़ीद सेटिंग करनी होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसी को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसी के बाद आपने जो मज़ीद सेटिंग होती है वो करनी होती है। तो ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसी की प्लग मैंने साफ़ कर ली है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि अभी भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है या नहीं कर रही। तो प्लग फिट करने के बाद मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि जो मज़ीद सेटिंग होती है पेट्रोल मिक्सचर से या आरपीएम मिक्सचर से, जो रेस वाला मिक्सचर है उससे सेटिंग की जाती है। तो सेटिंग करने के बाद आपको इसकी प्लग भी मैं चेक कराऊंगा। तो ये मैंने जो है मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपको सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने हल्का सा इसका आरपीएम यानी कि रेस इसकी बढ़ा देनी है। फिर आपने जो है वो पेट्रोल वाला मिक्सचर हल्का हल्का सा जो है वो लूज करते जाना है। तो ये देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इसका मिक्सचर वाला पेट्रोल वाला मिक्सचर जो है वो टाइट कर दिया था। अब हल्का हल्का सा मैं खोल रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं इसका आरपीएम जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इसको लूज़ करता जाऊँगा इसका आरपीएम बढ़ता जाएगा। तो ये आपको इसलिए चेक करा रहा हूँ जूम करके ताकि आप भी अपनी बाइक की इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका आरपीएम जो है वो बढ़ गया यानी कि रेस इसकी बढ़ रही है। अब मैं हल्का हल्का सा इसे रेस वाले मिक्सचर को भी लूज करूँगा ताकि ये गाड़ी स्लो पे बिल्कुल ही सही खड़े और इसकी मिसिंग वगैरह भी ख़त्म हो जाए और इसका साउंड भी सही हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने मज़ीद सेटिंग जो है वो अच्छे तरीके से आपको करके दिखाई। आप गाड़ी चलाऊंगा, चलाकर आपको इसकी प्लग पहुँचकर दोबारा चेक कराऊंगा कि अभी कितना पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये होती है इसकी जेन्युइन सेटिंग। आपने इसी की जो सेटिंग होती है वो जेन्युइन करनी होती है। आपने कोई भी इसके जेट्स वगैरह चेंज नहीं करने होते, ना ही स्लाइड कट
जो होते हैं वो ऊपर नीचे करने होते हैं स्लाइड सेट वाले। इसकी जो सेटिंग होती है वो आपने ओरिजिनल करनी होती है, लेकिन इस बाइक के अंदर जो है वो अल्ट्रेशन की गई है। इसका हेड जो है वो चेंज किया गया है, इसमें न्यू मॉडल का लगाया गया है, यूरो का लगाया गया है। तो इसकी जो जेट्स हैं वो चेंज किए गए थे, लेकिन इसके जो जेट हैं मैंने चेंज कर दिए हैं। अब जेन्युइन जेट फिट करके मैं इसको घुमाकर अब आपको ये प्लग चेक करा रहा हूँ। तो ये चेक कर सकते हैं प्लग पेट्रोल जो है बिल्कुल ही कम खर्च कर रही है, ये आपके सामने है। तो आपने भी अपनी बाइक की इसी तरह सेटिंग करनी है और कारपेट खोलकर इसके जेट्स जो होते हैं वो भी चेक करने होते हैं और सलाई सेट जो होता है वो भी चेक करना होता है। अगर उसमें कोई मसला हो, जेट्स के चेंज हो, तो आपने जेट्स वो जो जेन्युइन होते हैं वो लगाने हैं और स्लाइड यानी कि सलाई सेट के जो काट होते हैं वो आपने सेट करने होते हैं, उसमें लॉक लगानी होती है अच्छे तरीके से। फिर आपने बाइक को जो है वो स्टार्ट करके आपने फ्यूल मिक्सचर यानी कि पेट्रोल मिक्सचर से सेटिंग करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पेट्रोल कम खर्च कर रहा है। तो ये जो मोटरसाइकिल था ये 1 लीटर पे 30 किलोमीटर कर रहा था। जो इसका मसला था वो जेट इसके जो है वो चेंज किए गए थे और स्लाइड सेट की जो सेटिंग है वो चेंज की गई थी। अब मैंने इसकी जो है जेन्युइन सेटिंग भी कर दी है और इसके जेन्युइन जेट भी डाल दिए। अब आपके सामने ये पेट्रोल कितना जो है कम खर्च कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओएसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।